साथ हैं दिनेश सिंह एलएलएमजी और वो संविधान पर आपको बताएंगे कि संविधान की असली रचना, असली निर्माता और संविधान में आपको अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, क्योंकि 2025 में जो संविधान है उसमें इतने संशोधन हुए हैं कि असली संविधान तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो दिनेश जी, संविधान दिवस पर आपकी स्वागत है। बताएं संविधान की असली रचना क्या है, क्योंकि अंबेडकर को लोग अभी तक संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सारे देश के ये एक भ्रम फैला दिया गया है कि जो संविधान की हकीकत में निर्माता हैं वो सर बी एन राव है। मैंने इस पर कई बार इस विषय पर चर्चा की है, लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है वो ये है कि जितना भी वंचित वर्ग है जो अम्बेडकर जी को मानता है वो ये कहता है कि सारे अधिकार हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। ये गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक भी अधिकार नहीं दिया, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकारों को बेचा है। अब मैं बताता हूं आपको। स्वामी अच्युतानंद जी ने जब इंग्लैंड के राजकुमार यहाँ आए थे, प्रिंस वेल्स, उनको कई ज्ञापन दिए थे और ये कहा कि अछूतों की हालत दयनीय है, इनको अधिकार दिए जाए, इनको वोट का अधिकार दिया जाए और भी अधिकार दिए जाए। तो उनकी जांच करवाई गई। जांच करने के बाद यहाँ साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बिहाफ पर फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले तो डॉक्टर अंबेडकर को लीडर ही मानने से इनकार कर दिया गया कि ये अछूतों के लीडर है ही नहीं। गांधी जी ने क्लेम किया कि हम लीडर हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे थे कि हम लीडर हैं, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम नहीं मानते। तब भारत की ओर से यानी स्वामी अच्युतानंद, बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी, इन्होंने 1567 तार भेजे, खून से लिख लिख करके, मानव रक्त से लिख लिख के पत्र भेजे। किसने? पंजाब और उत्तर भारत के चमारों ने और भंगियों ने। अच्छा, तब एक बताइए, आप चमार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं आप पे हरिजन एक्ट तो नहीं? नहीं, देखिए ये भी एक पागलपन है। मार कहने से SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगता? ये चमारों को मानसिक रूप से अपाहिज बनाने के लिए महारों की साजिश है, भारत सरकार की साजिश है कि भाई चमार तो एक गौरवशाली शब्द है। चमार का शब्द जो तात्पर्य है वो एक बहुत बड़ी सभ्यता है, संस्कृति है, बहुत बड़ा इतिहास है। कोई एक्ट वैक्ट नहीं लगना चाहिए। चमार गौरवशाली शब्द है, इसको तोड़ने के लिए लोगों को कह दिया, बोले चमार कह दिया, अपमान हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं। तो मैं वहीं आता हूं। उत्तर भारत के चमार और भंगियों ने खून से लिख लिख करके पत्र भेजे इंग्लैंड के लिए, वहां की सरकार के लिए। तब डॉक्टर अंबेडकर को वहां लीडर माना गया। जब डॉक्टर अंबेडकर को लीडर माना गया तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने सब लोगों से कहा कि आप हमें सहमति दे दो, अपनी अंडरटेकिंग दे दो कि हम अछूतों को अधिकार देने जा रहे हैं, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। 115 सदस्य थे, सबने अपनी अंडरटेकिंग दे दी, सहमति दे दी, लेकिन अंबेडकर ने नहीं दी थी। अंबेडकर ने नहीं दी तो जो डबल वोट का राइट और सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, डॉक्टर अंबेडकर ने यहां आकर के गांधी को के साथ सौदा कर दिया उसका। हालांकि 22 सितंबर 1924 को अंबेडकर ये कह रहे थे, चाहे तो मुझे पूना के लैंप पोस्ट पर हाथ पैर बांध के लटका दो, फिर भी मैं अपनी कौम के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ऐसा कहने वाले अंबेडकर ने 24 सितंबर को 1932 में अपनी कौम के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया और अछूतों का जो राज करने का अधिकार था, डबल वोट का राइट और पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको कांग्रेस और गांधी के साथ सौदा कर दिया, बेच दिया। जब अधिकार बेच दिया और वो भी कैसे? विश्वासघात करके। तो ये किस आधार पे कहते हैं कि सारे अधिकार अंबेडकर ने दिए? अगर अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में अंबेडकर का तो बहुमत था नहीं। 20 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की और अगर उनका पूरा भाषण पढ़ें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कह रहे हैं कि जो अनटचेबल्स हैं, आज जिन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, उनको शिक्षा में भी रिजर्वेशन होगा, उनको नौकरियों में भी होगा, उनको
विधायक और सांसद बनते हैं, यानी विधानमंडलों में भी और केंद्र में, दोनों जगह रिजर्वेशन होगा। तो ये रिजर्वेशन दिया किसने? कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि बहुमत तो कांग्रेस पार्टी का था। श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन एक बहुत बड़ी दक्षिण भारत की लीडर थी। उनकी स्पीच है संविधान सभा में 28 अगस्त 1947 की। वो कह रही हैं कि जब डबल वोट के राइट पर चर्चा होनी है, सेपरेट इलेक्टोरेट पे चर्चा होनी है, महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है, महत्वपूर्ण अधिकारों पर चर्चा होनी है, तब अंबेडकर यहां है ही नहीं। संविधान सभा को छोड़ करके भाग गए छुट्टी लेके। तो अंबेडकर ने अधिकार नहीं दिए हैं, ऐसे ही भ्रांति फैला दी। आदिवासियों को अधिकार अंबेडकर ने दिए। जब साइमन कमीशन के जो संवैधानिक आयोग था उसकी रिपोर्ट पढ़े, उसके में क्लियर कट लिखा है, अंबेडकर से पूछा जा रहा है कि आदिवासियों को वोट का अधिकार देना चाहिए, तो अंबेडकर मना करते हैं कि जरायम पेशा जातियों और आदिवासियों को वोट का अधिकार देना ही नहीं चाहिए। अब जरायम पेशा जातियों को समझने के लिए लिस्ट हमें पढ़ना पड़ेगा 1871 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में पढ़ते हैं तो जरायम पेशा जाति कौन है? जैसे यादव, अहीर जरायम पेशा जाति है, जाट जरायम पेशा जाति है, गुजर, पासी, मल्लाह, सिकलीगर, बंजारे, सिख, चमार, ये सब जरायम पेशा जातियां थे। अंबेडकर चाहते थे कि इनको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और खासतौर पर आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिस तरह से ये झूठ फैला दिया ना कि संविधान निर्माता अंबेडकर है, ऐसे ही ये झूठ फैला दिया गया है कि सारे अधिकार अंबेडकर ने दिए। तो अंबेडकर ने अधिकार नहीं दिए, बल्कि अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों को बेचा है, सौदा किया है। तो ये ST एक्ट या हरिजन एक्ट कैसे लागू हुआ? देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूँ, जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। हरिजन शब्द पर इन लोगों को कड़ी आपत्ति है और होना भी चाहिए, मुझे भी आपत्ति है। हरिजन नहीं है कोई, अगर है तो सब हैं, क्योंकि हरि यानी परमात्मा, हम सब परमात्मा के ही जन हैं, स्पेशल लोग नहीं हो सकते, हम सब हैं, परमात्मा ने ही हमको पैदा किया है। तो जो SC/ST एक्ट है इसको कांग्रेस पार्टी लेके आई। कांग्रेस पार्टी ने SC/ST एक्ट बनाया, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989, जो 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ। और लोगों में भ्रम ये भी फैला दिया है, बोले अम्बेडकर ने बनाया है, उसको भी अम्बेडकर ने नहीं बनाया, क्योंकि 90 में तो अम्बेडकर थे ही नहीं, 89-90 में। तो ये कांग्रेस पार्टी लेके आई। और पता है क्यों लेके आई? फूट डालो राज करो, सिर्फ और सिर्फ फूट डालो राज करो, इसके लिए लेके आई कांग्रेस पार्टी। ये SC/ST एक्ट है, इसका यूज कम होता है, मिसयूज ज्यादा होता है। मेरे ऊपर 2 FIR हुई है SC/ST एक्ट के तहत। बताइए इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा? मैं खुद शेड्यूल कास्ट से हूं, मेरे ऊपर करा दी। तो ये जो एक्ट है ये लोगों को थ्रेट करने के लिए, और ये SC के लोग भी नहीं लगवाते। सही बात तो ये है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सवर्ण हैं, यानी जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और बनिए, और OBC की जो ताकतवर जातियां हैं, वो पकड़ते हैं, देखते हैं कि गरीब गुरबा कौन है, उसको पकड़ा, अरे भाई तू चल, तेरा फायदा कराऊंगा, ये कराऊंगा। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये अपने विरोधियों पर SC/ST एक्ट लगवाते हैं। और बदनाम कौन होता है? शेड्यूल कास्ट के लोग। इसका दुरुपयोग कौन करवाते हैं? जो सवर्ण है, जो SC/ST एक्ट के खिलाफ खड़े हैं, वो ही दुरुपयोग करवाते हैं। अगर इसकी जांच की जाए ना, तो जितनी भी SC/ST लगती हैं उसमें 90% इन्हीं लोगों का हाथ होता है, 90% FIR के पीछे, क्योंकि ये अपनी रंजिश निकालते हैं। किसी से सामने से नहीं लड़ते तो बोले किसी को भी पकड़ो, बोले इस पे एक्ट लगवा दो। तो इस तरह से ये चलता है। अब मैं वहीं आता हूँ, जो हक अधिकार हैं। जैसे मान के चलिए मैं पढ़ लिख गया, मैंने अपने नाम के आगे अपनी क्वालिफिकेशन लिख दी LLM, तो जितने भी अछूत हैं, यानी जितने भी अंबेडकर को मानने वाले दलित हैं, वो मुझे पता क्या कहते हैं? बोले तू जो कोट पहन के बैठा है ना, ये अंबेडकर की वजह से है। तू जो बोल रहा है वो अंबेडकर की वजह से है। तेरे सिर पे पगड़ी है वो अंबेडकर की वजह से है। यानी सारे अधिकार किसने दिए? अंबेडकर ने दिए। और आपका क्या कहना है? अंबेडकर ने अधिकारों को बेचा है, अधिकार दिए नहीं है। अधिकार हमको हमारा भारतीय संविधान देता है। संविधान को सर BN राव ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तो संविधान अधिकार देता है।
ये कह देना कि अम्बेडकर ने दिए, अम्बेडकर कोई ऐसे कोई परमात्मा थे कि पावरफुल आदमी थे कि अकेले आदमी ने सब दे दिया और बाकी के लोग तमाशा देख रहे थे? तो ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाना और अपना राजनीतिक रोटी सेकना, वोट बैंक की राजनीति करना, ये है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं आपसे कि जो संतोष वर्मा है IAS अफसर, उसने ब्राह्मण बेटियों के लिए हत्या की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे आदमी के लिए मैं तो यही कहूंगा कि इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाना चाहिए। ये बाहियात है, पागल है। इसको ये IAS बन कैसे गया? इतनी घृणित मानसिकता जिसकी हो, इतनी घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति, इतनी घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट दिया है। मैं कह रहा हूं, ये कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध करें। मैं दूसरी तरह से कहता हूं, तुम चमार हो ना, तुम वाल्मीकियों के साथ ही करके दिखाओ। ब्राह्मण की बात तो अलग है। तुम मूल निवासी अपने आप को कहते हो, बहुजन कहते हो, तुम ही अपने आप में क्यों नहीं अंतरजाति विवाह करते? तुम दो ना वाल्मीकियों को अपनी बेटी, तब पता चलेगा। पता है, ये अम्बेडकर ये है ना, ये दलितों के बीच में सबसे बड़े ब्राह्मण है। ये दलितों के ब्राह्मण है। ये इनके लिए मैंने किताब लिखी है। पता है किताब का नाम क्या है? क्या है? भीम भड़ुआ युग। उस किताब को पढ़ेंगे तब इनका चरित्र मालूम पड़ेगा। ये फर्जी लोग हैं, ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इसी तरह की बकवास करके नफरत फैलाते हैं। वो तो कलेक्टर है, IAS है, बड़ा अधिकारी है, उसका कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बड़े बड़े नेता नफरत फैलाते हैं। इनकी नफरत का शिकार कौन होता है? जो गांव देहात में गरीब गुरबा जो लोग रह रहे हैं। तो फिर सवर्ण जातियों का जो क्रोध है, आक्रोश है, उन लोगों को झेलना पड़ता है। ये तो बिल में घुस जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये नफरत फैला करके इन्होंने भारतीय पूरा प्रेम, भाईचारा सब कुछ खत्म कर दिया है। जो चीजें प्रेम से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, वो नफरत से नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि आज संविधान दिवस पर जिस तरह से हमारे दिनेश सिंह LLM जी ने संविधान और अंबेडकर और BN राव पर बेबाकी से सवाल जवाब किए हैं, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।